क्या? अब मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। माँ, शालिनी, माँ क्या हुआ शालिनी को? तबीयत खराब है? माँ तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना। बुलाया था बेटा, अभी अभी शालिनी को देख कर गए हैं। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने तुम्हें ये बताने को कहा है कि बहुत जल्द तुम बाप बनने वाले हो। सच? हाँ। क्या? तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ माँ। ये सच है? सच शालिनी, सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर सुनता है। आज तो आप हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। एक नए दिन के साथ एक नई बात होनी चाहिए ना। आज कौन सी नई जगह जाना है? वेल, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। 2-3 जगह बांद्रा में, फिर बांद्रा से वर्ली और वर्ली से कोलाबा। अगर आपको बांद्रा जाना है ना तो आपको बस नंबर 225, राइट? आपको कैसे मालूम? वेल, ये बस रूट मैप, इसमें सब कुछ लिखा है। और वैसे भी ये शहर एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा देता है। रास्ता तो समझ में आ गया है, एंड आई एम श्योर मंजिल तक पहुंचाने वाली राहें भी जल्द दिखाई देने लग जाएंगी। गुड सीवी। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आप सिर्फ मुझे एक मौका देकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह जी, नाइस मीटिंग यू। मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि हमारी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं। इन फ्यूचर अगर आपके लिए कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो श्रीवास्तव, वो मेरी कल की मीटिंग फिक्स करवा देना, और वो जो पेंटागन प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना, वो लेकर के तुरंत आओ। मुझे जॉब देने के लिए मेरे क्वालिफिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर मेरा नाम? थैंक यू सर। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे लोगों को नौकरी पे रख सके। प्लीज।
लीजिए हरी काका, वड़ा पाव खाइए, वो भी तीखी मिर्ची के साथ, और मसाले वाली चाय भी। पता नहीं था हरी काका कि दुनिया में स्वाद के इतने रंग भी होते हैं। अरे भैया, एक और वड़ा पाव देना। प्रिंस, आप कितने दिन और ऐसे ही? मुझे पता था हरी काका कि आप ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार जो कदम उठ गए हैं वो मंजिल को पाकर ही रुकेंगे। पर फिलहाल मेरा नाम मुझ में और मेरे मंजिल में फासले बढ़ा रहा है। प्रिंस जे थाबड़ का नाम सुन के लोग ऑफिस के अंदर ज़रूर बुलाते हैं, चाय और कॉफ़ी भी पूछते हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन देखना हरी काका, एक दिन मुझे एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जिसे मेरे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे काम देगा तो मेरी काबिलियत पर। प्रिंस, बड़े मालिक हरगिज नहीं चाहते कि आप कहीं नौकरी करें। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ओ, मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि मेरा नाम मेरे पहुंचने से पहले वहाँ कैसे चला जाता है। अगर मैं अपने नाम के ही वजन के नीचे दबने लगूं तो मैं अपने इस नाम को ही नामंजूर करता हूँ। ये आपके सिद्ध है, और उधर बड़े मालिक, उन्हें आपको घर वापस बुलाने की जिद पड़ी है। प्लीज प्लीज, घर वापस चलिए। अरे काका, आप खुद ही सोचिए कि डैड का प्यार मुझे वापस बुला रहे हैं या उनकी जिद और उनका अहंकार। वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं और मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ। अरे काका, उनसे जाकर कहिएगा रास्ते में जितने कांटे बिछाने बिछा दें। ये मुझे डराएंगे नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत और भी मजबूत करेंगे। हरी काका, उनको शुक्रिया कहिएगा कि वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मेरे परिवार का प्यार और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो भला कौन मेरा रास्ता रोकेगा। हरी काका, मेरा सपना मेरा जुनून है, और जुनून तो जुनून ही होता है ना। अच्छा हरी काका, मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर नौकरी की तलाश में जाना। ओके हरी काका। हरी काका, डैड का ख्याल रखिएगा। राम सिंह, कहो क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ तो वही है जो आप चाहते हैं। प्रिंस बाबू को इस शहर में नौकरी तो नहीं मिल सकती। गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रिंस अभी भी उन घटिया लोगों की संगत में ही है? जी हाँ सर, अभी वो राजमहल सोसाइटी में है। राजमहल? हाँ, वहाँ का प्रिंस बना हुआ है ना आजकल, तो रहने दो, मनाने दो इसे पिकनिक, जल्दी ही वापस आ जाएगा। नहीं सर, प्रिंस अब कभी घर नहीं आएंगे। क्या? हाँ सर, मैं आज प्रिंस से मिला था। मैंने उनके अंदर एक खुशी और संतोष देखा जो इसके पहले कभी नहीं था।
उनके चेहरे पर एक नई रौनक देखी। सर, सारा दिन चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं, फिर भी उनके कदम थकते नहीं। हर जगह नौकरी की ना सुनते हैं, फिर भी उनके अंदर उदासी का नामो निशान तक नहीं है। अपनी मंजिल को दूर पाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है। सर, प्रिंस ने हंसना सीख लिया है। अपनी मंजिल को पाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून और नशा मैंने उनकी आंखों में देखा है। और सर, ये सब मुझे क्यों सुनाने हैं? प्रिंस के घर न आने की वजह और कारण बता रहा हूं। सर, प्रिंस ने झुकना नहीं सीखा, हार कर वो झुकना नहीं जानते। आखिरकार आप ही का तो खून है। सुरेखा, थापर साहब पर हैरानी हो रही है। अरे, अपने बच्चे के दुख तकलीफ से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा है। अरे, उनका बच्चा इतना दुखी है, तकलीफ में, उन्हें कोई दुख नहीं है। जो बच्चा करोड़ों में खेलता था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और उन्हें देखिए, ना आपको दुखी होने की जरूरत है और ना ही आप फिक्र कीजिए। आप तो बस ढेर सारी दुआएं कीजिए राज के लिए कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, कामयाबी मिले और बहुत 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 तरक्की मिले। और वैसे भी हमारा राज हार मानने वालों में से नहीं है जी। नहीं, जी तो करता है कि जाके एक बार थापर साहब से मिल लूं। क्यों? उनसे जाके कहूं, करे आपका बेटा हीरा है, हीरा। औलाद ही असली जायदाद होती है, लेकिन राज ने हाथ बांध के रखे हुए हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि दुनिया में औलाद को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अब चलिए, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप रहने दीजिए। ये लीजिए, दवा खाइए अपनी, ये लीजिए। मॉम, आप इतनी टेंस क्यों हो रही हैं? मेरे होते हुए आप परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक इट। मॉम, आपका बेटा आपसे कह रहा है ना कि सिचुएशन कंट्रोल में है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स निक। मुझे हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहती कि प्रिंस दोबारा इस घर में आए, लेकिन जो कुछ जेडी कर रहा है उससे हो सकता है कि मजबूर होकर प्रिंस दोबारा इस घर में चले आए। मॉम, आ जाने दीजिए ना प्रिंस को, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जितनी टेंशन है और टेंशन बढ़ जाएगी। निक, कुछ करो ना। पहले तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जब मैं कह रहा हूं पा और प्रिंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। रिलैक्स मॉम। आई कांट रिलैक्स निक। ये जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। हमें कुछ करना ही होगा। कंपनी में हमेशा प्रिंस जैसे काबिल लोगों के लिए जॉब रहता है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी प्रिंस के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर बना देता हूं, तुम खुद उसे दे देना। करण, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं प्रिंस इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अरे, क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि वो बहुत खुददार आदमी है। वैसे हमने अपनी ओर से तो उनसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपनी लड़ाई अपने आप जीतना चाहते हैं। ओके रानी, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट प्रिंस। अब मैं समझ गया हूं कि प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अगर एक चीज ठान ली है तो वो उसे हासिल करके ही रहेगा। उसे मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कह देना।
जेडी, जेडी आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जितना करना था आपने किया। अब अगर प्रिंस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं? और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला। आए भी क्यों? नए रिश्तों में खो चुका है आपका बेटा। नए रिश्ते जो मिले हैं आपके बेटे को, सोशल सर्विस करके नाम कमा रहा है, बाप के पैसे से मनमानी हो रही है। उन सबको वहां पर प्रिंस के आसपास दौलत नजर आ रही है। बताओ ना जेडी, इस मतलबी दुनिया में कौन बिना मतलब के रिश्ते जोड़ता है? कोई नहीं। उनको आपके बेटे के आसपास करोड़ों की दौलत की चमक दिखाई दे रही है। जेडी, आपको इतना परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आप न ढंग से खाते हैं न सोते हैं। इस तरह से तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी को परवाह हो या ना हो, मुझे है। आपके बेटे को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो फिक्र है। बस जेडी, अब प्रिंस का इंतजार मत करो। वो चाल वाले उसे इमोशनल बातों में उलझा के रखेंगे और सिर्फ उसी दिन का इंतजार करेंगे कि कब जेडी थापर अपने बेटे के सामने घुटने टेकाए। और फिर बस उनका सपना तो पूरा हो गया। आपके मेहनत से कमाई हुई करोड़ों रुपए की दौलत पर ऐश करेंगे वो लोग। वैसे बता रहे हैं समधिन जी, काफी बड़ा तूफान आया था। शुक्र कीजिए कि चला गया, पर बहुत कुछ हिला के भी तो गया है। वैसे समधिन जी, वो थापर साहब को ना इतना नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बोल गए वो। सुनकर भी उतना ही गए वो समधन जी। लेकिन पापा, आप भी कितनी शांति से बात कर रहे थे। आप मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना। समधिन जी, वो थापर साहब को आप ही के घर में आके आप लोगों से ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई, पैसे वाले होंगे अपने घर में। पैसे वालों को लगता है कि सारी दुनिया बिकाऊ है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम बिकाऊ हैं, लेकिन कोई हमें प्यार और मोहब्बत से तो खरीद के देखे। एक बार नहीं 100 बार बिकने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पैसे का रोब हमें क्या दिखा रहे हैं? हमारे राज की कीमत लगाएंगे। अजी, मैं तो कहती हूँ अपनी कमियों को अपने पैसे से छुपाने के लिए आए थे वो, और क्या। वैसे बता रहे मम्मी जी, आने दो आज राज को, सब पता के रहूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, राज वैसे ही परेशान है, ये सब सुनेगा तो और परेशान हो जाएगा। नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उसे पता तो चलना चाहिए ना कि उसके पापा यहाँ पर अपने पैसे का कितना शोर मचा कर गए हैं। अरे बेटा, जो शोर हमने सुना ही नहीं, उसके बारे में हम राज को बताकर उसे तकलीफ क्यों पहुंचाएं? जेडी थापर, उसके पापा, वो उसे दुख और तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे अपने बच्चे को तकलीफ। राज ने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा उस बच्चे ने। क्या उसके पापा की 4 बातें सुनकर हम खामोश नहीं रह सकते? कोई उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, राज एक नई जिंदगी में कदम रख रहा है। इस समय उसे सहारे की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। अगर उसे ये पता लगा कि उसके पापा उसे और हम सबको दुखी करने की मंशा से आए थे, तो दुखी हो जाएगा, और मन दुखी हो तो हिम्मत टूट जाती है। रानी कहाँ है? बेटा, जो कुछ भी आज हुआ है, समझ लो कि हुआ ही नहीं। तू भी राज से कुछ भी नहीं बताएगी, समझी? जी।
प्रिंस साहब। जाओ जरा रोको उसे जल्दी। प्रिंस साहब, प्रिंस साहब, प्रिंस साहब। प्रिंस, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? उस इंसान को जो थका नहीं, उस इंसान को जो मुश्किलों में भी हिम्मत से आगे बढ़ना सीख गया। मैं थक कर हार कर वापस अपने कदम मोड़ लूंगा? नहीं डैड, आज आप जिस इंसान को देख रहे हैं उसका नाम राज है, और राज ने कभी हार नहीं मानी डैड। वो कभी भी किसी से हारता नहीं है। प्रिंस, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? वो लड़का जो सबसे महंगी गाड़ी, नई नई गाड़ियों में घूमता था, आज वो बस की लाइनों में धक्के खा रहा है। प्रिंस, ये सब करके तुम खुद को और अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? यही डैड कि पैसे के बिना भी इंसान जिंदा रहते हैं और खुश भी। बस में चलने वाले भी अपनी मंजिल पा लेते हैं डैड, और वो भी आपकी और मेरी तरह इंसान ही होते हैं। बड़ा विश आप इस बात को समझ पाते तो अच्छा होता। बस बस बस, बंद करो अपनी आदर्शवादी नई बातें। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ प्रिंस। तुम्हारा ड्राइवर भी स्कूटर पर नौकरी करने आता है, समझे? जानता हूँ डैड, बहुत लकी है वो कि उसके मालिक उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे डैड तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलने दे रहे। बस स्टॉप इट प्रिंस, जस्ट स्टॉप इट। मैं लंदन से ये सब तमाशा देखने नहीं आया। चलो मनमानी मत करो, आ जाओ। चलो गाड़ी में बैठो और घर जाओ। घर? कौन सा घर? घर जाने के लिए घर तो होना जरूरी है ना डैड? मैं चलता हूँ, वरना मेरी बस भी छूट जाएगी, नहीं तो माँ मेरी फिक्र करने लग जाएगी। ओके डैड, टेक केयर। प्रिंस, आ गया राज बेटा। अरे माँ आइए, मैं आप ही के पास आने वाला था। सोचा कि आपको बताऊं कि आज का दिन कैसे गया। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा माँ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, और आज के इंटरव्यूज भी। और मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन ज़रूर आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन राज, तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? इतनी तकलीफें बेटा। मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा, तू अपने घर वापस क्यों नहीं चला जाता? मेरा मतलब ये है कि क्या तुझे कभी अपने माँ बाप की याद नहीं आती? मुझे पूरा यकीन है
उनका दिल भी दुखता होगा तुझे याद करके। चला जा बेटा अपने घर। पत्थर दिल लोगों का दिल क्या दुखेगा माँ? और वैसे भी वो लोग अपने पैसों की चमक पे इतना खोए होते हैं, उन्हें अपने दिल की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, और किसी की आवाज़ क्या सुनेंगे वो माँ? लेकिन देख, तू बहुत ही सुख और आराम में पला है बेटा। तुझे वैसी जिंदगी की आदत है, तुझे कहाँ आदत है ये सब तकलीफों की? माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिम्मत हारने लगी हैं, या फिर आपको अपने बेटे के कदमों पर भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर, तेरी हिम्मत पर पूरा भरोसा है राज। लेकिन राज बेटा, तेरी रोज रोज की ये तकलीफ, ये थकन मुझसे नहीं देखी जाती बेटा। आइए माँ, बैठिए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर मुझे किसी से क्या डर? और माँ बाप तो वो होते हैं ना, जो अपने बच्चों की दिल की बात सुन लेते हैं, वो नहीं जिनका हम अपने बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। आप ही मेरे माँ बाप हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे माँ बाप हो। माँ, मेरी अच्छी किस्मत का दौर तो अब शुरू हुआ है, और आप मुझे वापस भेज रही हैं? नहीं माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आप ही के पास रहूंगा, यहीं। ठीक है मेरे बच्चे, कहीं नहीं जाएगा तू। ओके नाइट, टेक केयर। प्रिंस, क्या हुआ जीडी? क्या कहा उन लोगों ने? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या कहूँ शीना, क्या बताऊं तुम्हें। वहां जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत कुछ बातें सुनाई मैंने उन्हें, ब्लैंक चेक उनके मुंह पर मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ उन पर। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं वो लोग हमारे साथ। तुमने बिल्कुल सही कहा था शीना, उनकी नजर हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। इट्स ओके जेडी, डोंट बी वरीड। शीना, आज मैंने हमारे प्रिंस को बस स्टॉप पर खड़ा देखा। व्हाट? हाँ, मैं रुका उसके पास। मैंने उसको मेरे साथ घर आने के लिए कहा, तो जानती हो उसने क्या कहा? कि घर आने के लिए घर का होना जरूरी है। ओह आई सी। अब वो आपको इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये है प्रिंस की जिद का नया रंग। जानता है ना कि आप उसको कितना प्यार करते हैं, इसलिए आपकी कमजोर नस अपने हाथों में रखना चाहता है। लेकिन जीडी, जब भी कोई बगावत पर उतर आए ना, तो उसे प्यार से नहीं, सख्ती से काम लेना पड़ता है। मुझे गलत मत समझो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं आपको प्रिंस के खिलाफ भड़का नहीं रही हूं, सौतेली ही सही, आखिर मां हूं उसकी। मैं क्यों प्रिंस का बुरा चाहूंगी? लेकिन मां जब भी अपने बच्चों का भला चाहती है, तो उसे कभी कभी सख्त होना पड़ता है। लेकिन सख्ती की भी तो कोई हद होती है नशीमा। कितनी तकलीफ झेल रहा है वो। जेडी थापर का बेटा प्रिंस थापर एक आम आदमी की तरह बस की लाइन में खड़ा है। तुम कहा करती थी ना कि जिंदगी की तपती धूप में वो पिघल जाएगा, लेकिन ये धूप तो उसे और सख्त बना देगी। और फिर ऐसा होगा कि वो इस घर की तरफ, मेरी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा।
जेडी, जेडी क्या कर सकते हैं? हमारा दिल टूट जाएगा। कुछ दिनों के लिए हमें बहुत बुरा लगेगा। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? जेडी, आप गए थे उनके घर पर, आप उन लोगों से मिले हैं। बताओ मुझे, क्या वो हमारे रिश्तेदार बनने के लायक हैं? वहां पर आप रानी से भी मिले होंगे। क्या आपको लगता है रानी इस घर की बहू बन सकती है? इस घर के लायक है? शायद। अगर प्रिंस की जिद नहीं टूटती तो। शीना, आज प्रिंस को बस स्टॉप पर खड़ा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओह नो, प्रिंस तो नहीं पिघला, पर बेटे को बस स्टॉप पर खड़े देखकर बाप का दिल जरूर पिघलता हुआ नजर आ रहा है। जेडी के दिल में प्रिंस के लिए प्यार तो है, पर मुझे उस प्यार पर लगाम लगानी होगी। बाप बेटे के प्यार में दीवार खींचनी होगी। वाह निक, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? कम। वाह निक, हाँ? टेडी बियर। मुझे ये चाहिए। ऑफ कोर्स स्वीटी, पहले हम जरा काम कर ले। कम। वाह बलून्स। बेबी कम। लंदन में सारी चीजें बड़ी मॉल्स में होती है ना, इंडिया में ये सारी चीज ऐसे ही होती है। मैंने ना हिंदी मूवीज में ऐसा देखा है। Really? कम कम। निक, ये तो किसी फिल्म का सेट लगता है। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है, चॉल है। यहाँ पर सभी लोग असली हैं, they are real। कम। तो इसे चॉल कहते हैं। निक, प्रिंस भी यहीं कहीं रहता है ना? Of course, sweetie, इसीलिए तो हम यहाँ आए। निक, what is that? वो बाथरूम है। People are waiting for the loo। How is possible? लू के लिए कोई वेट कैसे कर सकता है? Don't ask me। Come। Nick, what is that? वो औरतें पानी भर रही हैं। अब ये मत पूछना क्यों भर रही हैं, okay? Come, let's go। Oh, Indian spice, red hot chilies, wow! Excuse me, ये प्रिंस कहाँ रहते हैं? वो वहाँ नीचे रहते हैं। वहाँ पर? अच्छी, अच्छी, Relax baby, relax। इन इंडियन स्पाइसेस को तुम झेल नहीं पाओगी। अच्छी। अब हिलो यहाँ से, वरना चीखते चीखते तुम खुद हिल जाओगी। Hey Nick, Tanya। Hey big bro, how you been? I'm good। तुम दोनों इंडिया कब आए? जैसे ही मॉम ने ऑर्डर किया, हम लंदन से फौरन चले आए। आपके और पा के मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि आप यहाँ रह रहे हो। बस तुमसे मिलने चले आए। वेल, बैठने के लिए नहीं कहोगे? प्लीज सॉरी। पर तुम यहाँ कैसे रह लेते हो? वेल तान्या, अगर मन की खुशी हो तो इंसान कहीं भी रह सकता है। वाओ, मन की खुशी, गुड लाइन है निक। राइट इट डाउन। ब्रो, मैं और तानिया आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आपकी लव स्टोरी बहुत यूनिक है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड व्हाटएवर। जिससे प्यार किया उसी से शादी करनी चाहिए। वेरी गुड। लुक ब्रदर, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। जब से हम लंदन से आए हैं, तब से चाह रहे थे कि आपसे मिले। पर यू नो पा, उनके डर के वजह से हम आ नहीं पाए। पर कल रात उन्होंने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, और मैं फौरन यहाँ चला आया। ऐसा क्या कह दिया डैड ने? यही कि पा गोयल फैमिली के घर गए थे।